बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल माजिद मलिक और आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। नाजरीन, किसी भी मुमलिकत, रियासत या सल्तनत को चलाने के लिए कुछ उसूल तय किए जाते हैं, कोई आइन तरतीब दिया जाता है, कुछ ज़ाब्ते बनाए जाते हैं। दुनिया में मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत है। सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जब अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को तख्लीक किया और इंसान को बनाया तो फरिश्तों के साथ एक मुकालमा किया, जैसा कि कुरान मजीद में है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यही कहा कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने लगा हूँ, अपना नायब बनाने लगा हूँ। तो हम बात करेंगे सबसे पहले खिलाफत की, कि एक तरीक़ाकार खिलाफत भी है जिसमें रियासत के मोतबर अफराद मिल बैठते हैं, एक शूरा बनती है और वो शूरा अराकीन अपना लीडर मुंतखब करते हैं। फिर एक कानून तरतीब दिया जाता है जो शूरा की मुशावरत से होता है और हर फैसला वो शूरा की मुशावरत से किए जाते हैं। इसे हम खिलाफत कहते हैं। इसके अलावा एक बादशाहत का तरीका भी है जिसमें कुछ खानदान पूरी रियासत का इंतज़ाम संभालते हैं, जैसा कि सऊदीया वगैरह में भी है कि कुछ खानदान है जिन्होंने वो उस पूरे मुल्क का निज़ाम संभाला होता है और वही नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे होते हैं और वही लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में अगले बंदे को, अगले बादशाह को चुन लेते हैं, जिसे वो वली अहद करार देते हैं। इसी तरह एक और निज़ाम हुकूमत भी है जिसे हम जमहूरी तरीका हुकूमत कहते हैं, जिसमें जमहूर यानी कि अवाम अपना नुमाइंदा खुद मुंतखब करती है और वो जो नुमाइंदे होते हैं वो मिल के एक हुकूमत तरतीब देते हैं, जिसे जमहूरी हुकूमत कहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम राइज है, जिसकी रूह से वज़ीर आज़म के पास इख्तियार है और वही बाइख्तियार है। वो अपनी टीम की तश्कील देता है, अपनी काबीना बनाता है और कानून बनाता है और उससे हम जिससे वो सारे नुमाइंदे जिस जगह इकट्ठे होते हैं वो कानून साथ असेंबली होती है और वही लोग मुकन्नना होते हैं और कानून बनाए जाते हैं। एक और भी तरीका है हुकूमत करने का किसी भी रियासत में, वो ये होता है कि मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाता है, अमरीत आ जाती है। वो इस वक्त नाफिज होता है जब वो रियासत या सल्तनत किसी एमरजेंसी की कैफियत में हो, कोई नागहानी सूरत हाल हो, कोई आफात हो या कुछ इस तरह का हालात हो जाए, तो फिर जब वहाँ का जो फौज होती है वो मुदाखलत करती है और वहाँ का जो आर्मी चीफ होता है वो मार्शल लॉ नाफिज कर देता है। फिर वो फर्द वाहिद ही होता है जो पूरे निज़ाम को कैप्चर कर लेता है और उसी की मर्जी के चलती है, फिर उसी का सिक्का चलता है, फिर वही आइन तरतीब देता है और बाकी आइन सारे खत्म हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं। एक और भी कानून है, एक और भी तरीका है जिसे हम सदारती निज़ाम कहते हैं, जिसमें सदर बाइख्तियार होता है। जैसा कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम अभी तक नाफिज तो नहीं हुआ, लेकिन जुज़वी तौर पे आप कह सकते हैं कि ये नाफिज भी हुआ था जब मार्शल लॉ लगा था। तो कुछ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को वो बाइख्तियार सदर के तौर पे भी सामने आए थे। तो लेकिन आप अगर सदारती निज़ाम को देखना हो तो इस वक्त सुपर पावर के निज़ाम अमेरिका को देख ले कि वहाँ पे सदारती निज़ाम नाफिज है और राइज है। वहाँ पे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टोरल्स होते हैं और वो आबादी के तनासुब से, वो जिस तरह हम यहाँ कहते हैं हल्का बंदियाँ होती है, वहाँ पे भी इस तरह तनासुब से वो एक अपना मेंबर मुंतखब करते हैं। वो जमात का होता है और वो जिस जमात के नाम पे वोट लेता है वो फिर जिसकी अक्सरियत हो जाती है 270 से ज़ायद हो जाते हैं, तो फिर वो अपना नुमाइंदा या अपना सदर उस कंट्री का, जिस तरह अमेरिका में होता है इस वक्त जो बाइडेन है। तो ये थी मुख्तसर तारीख दुनिया में राज मुख्तलिफ निज़ाम हुकूमत की। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और पीके पॉइंट को लाइक करते रहें। अल्लाह निगहबान।